हेलो फ्रेंड्स, जब भी वुमेन राइट्स की बात की जाती है तो भारत की तस्वीर एक पिछड़ी हुई सोसाइटी के रूप में दर्शाई गई है। फेमिनिस्ट लगातार भारतीय परंपरा और प्रथाओं पर हमला करते रहे हैं और इसे एक पुरुष प्रधान सोसाइटी के रूप में मढ़ते रहे हैं। हमारी सोसाइटी इस तरह दर्शाई गई है जहां महिलाओं को पुरातन सिद्धांत व धार्मिक मत की वजह से बहुत कष्ट सहन करने पड़े हैं, जिसने दहेज हत्या और भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। चलिए हम एक नजर विश्व पे डालते हैं। हर एक मेजर सिविलाइजेशन में दहेज प्रथा का इतिहास रहा है, सिवाय भारत के। एरियन और मेगास्थनीज जो 300 BC में भारत आए और अपने लेखों में जिक्र करते हैं कि भारत में दहेज प्रथा का उन्हें कोई संशय नहीं मिला, और ऐसा ही कुछ अल ब्रूनी भी लिखते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोरियन ये बताना भूल गए कि दहेज प्रथा कभी भी भारत के रिवाज में नहीं थी। इसे ब्रिटिश द्वारा भारत में लाया गया। 19वीं सेंचुरी तक भी दहेज ब्रिटेन में एक आम प्रथा थी, जबकि भारत में उस समय एक माँ अपनी बेटी को अपनी कुछ संपत्ति ट्रांसफर करती थी, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। उस समय जमीन ट्रेडेबल नहीं थी और घर की अहम संपत्ति सोना होती थी, जिसका रखरखाव अक्सर महिलाएं करती थी, और ये स्त्री धन औरतों को सोसाइटी में उच्च दर्जा देता था। ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉ पास किए जिससे जमीन को ट्रेडेबल कर दिया गया और सिर्फ पुरुषों को इसका उत्तराधिकार मिला, और यदि किसी घर में पुरुष उत्तराधिकारी ना पैदा हो तो ब्रिटिश सरकार उस जमीन को जब्त कर लेती और इससे घर में लड़के का जन्म अनिवार्य हो गया। पर हमारे हिस्टोरियन ने इसका इल्जाम हमारी पिछड़ी परंपराओं पर लगा दिया। यूएस में अपने पति या पत्नी को इंश्योरेंस मनी के लिए मारने की गिनती भारत में दहेज की वजह से मारने से कई गुना ज्यादा है, पर फिर भी कोई यूएसए में इंश्योरेंस मर्डर को कल्चरल क्राइम नहीं कहता। कॉलोनियल चेतना ने भारत में होने वाले हर जुर्म को जन्मजात संस्कृति जुर्म बना दिया, और जबकि वो ही जुर्म वेस्ट कंट्रीज में महज एक क्रिमिनल एक्ट या बुद्धिभ्रष्ट कार्य है। वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा वुमेन राइट्स के लिए भारत की आलोचना की है, जबकि 19वीं सेंचुरी तक वो खुद औरतों को लेकर तालिबानी पॉलिसी यूज करते थे। यूएसए के पार्लियामेंट में इस चीज के लिए वोटिंग हुई कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स दें या नहीं, जबकि भारत में बिना किसी डिस्कशन के महिलाओं को न केवल वोटिंग राइट्स बल्कि हर तरह के अधिकार दे दिए गए।